तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथपुरी धाम में दो महाप्रभु पहले विख्यात है। एक है महाप्रभु जगन्नाथ, दूसरे है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़िया वैष्णव के लिए महाप्रभु जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु है एक भक्त के रूप में। हम सुनते हैं भगवान की षड ऐश्वर्य है, उसमें से एक ऐश्वर्य कहा गया है वैराग्य। तो जब भगवान एक ऐश्वर्य प्रकट करना चाहेंगे, वैराग्य का ऐश्वर्य, तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और हम अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक का रचना किया था श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में। वो कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा संवेकम पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य और विद्या के मूर्तिमंत स्वरूप है। स्वयं के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सब जगत को भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और उनके आश्रय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु, हमें अगर जगन्नाथपुरी धाम का महात्म्य समझना है तो चैतन्य महाप्रभु का जो योगदान है जगन्नाथपुरी में, उस दृष्टि से हम जगन्नाथपुरी धाम का जो महात्म्य समझेंगे तो हमें थोड़ा बहुत उसका महत्व समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर सर्वोच्च कोटि का वैष्णव सदाचार प्रस्तुत किया अपने स्वयं के उदाहरण से और अपने भक्तों के उदाहरण से। श्री चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान ब्राह्मण कुल में उनका जन्म था। उनका बहुत अच्छा परिवार था और निमाई पंडित के रूप में मायापुर में नवदीप धाम में वो विख्यात थे। विश्व विख्यात पंडित निमाई पंडित थे, लेकिन अपना पूर्ण जो ऐश्वर्य है विद्या का और संपूर्ण जो उन्होंने नाम शोहरत कमाया था, उसका उन्होंने त्याग किया और जगन्नाथपुरी को अपना निवास स्थान बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु 6 साल संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत यात्रा, वृंदावन यात्रा किया उन्होंने, और 18 साल यहाँ पर उन्होंने जगन्नाथपुरी में वास्तव्य किया। और इन 18 सालों में हर साल उनके भक्त आते थे मायापुर और उड़ीसा से, बंगाल और उड़ीसा से, और 4 महीना पूरा रुकते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में। चतुर्मास के लिए आते थे पूरा वो, और हर साल वो प्रतीक्षा करते थे कि अभी हम श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाएंगे। हम यहाँ पर अभी 2-4 दिन के लिए आए हैं और हमें बहुत कठिनाई होती है कि छुट्टी कैसे मिलेगी। कुछ लोगों का 4 दिन का छुट्टी था, वो भी कैंसिल हो गया, यात्रा चली गई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है हर साल, और सब घर गृहस्थी वाले लोग थे, सब बिजी लोग थे, फिर भी 4 महीना चतुर्मास का चैतन्य महाप्रभु के साथ बिताने के लिए बंगाल से चल के आते थे सब लोग। 1-2 महीना तो उनको चलने के यहाँ पहुँचने नहीं लगता होगा।
और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ अलग अलग उत्सव मनाते थे। रथ यात्रा, पहले गुंडीचा मार्जन हुआ, जगन्नाथ मंदिर का सफाई हुआ गुंडीचा मंदिर का, फिर गुंडीचा मार्जन के बाद रथ यात्रा होगा, उसके बाद फिर जन्माष्टमी आएगा, फिर राधाष्टमी आएगा, दशहरे का उत्सव मनाते थे, फिर कार्तिक मास का उत्सव मनाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको जबरदस्ती से वापस भेजते थे, उनको बोलते थे अभी बस हो गया, अभी जाइए, अभी अगले साल आइए। अभी हमारा अवस्था ऐसे होता है कि हम 2 दिन आते हैं और ऐसे लगता है अभी कब वापस जाएंगे, यहाँ की गर्मी से छूट के, यहाँ के प्रसाद से छूट के कैसे वापस जाएंगे हम। लेकिन ये भाव था श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को नियुक्त किया था बंगाल में प्रचार के लिए, और नित्यानंद प्रभु उनको बोला था हर साल आप जगन्नाथ दर्शन के लिए मत आइए सब भक्तों के साथ में। फिर भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए नित्यानंद प्रभु आ ही जाते थे। तो एक तो कहा जाता है कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना एक अपराध माना जाता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो भक्ति भाव था, उनका जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम था, वो इतना प्रगाढ़ था कि उनको इस नियम की परवाह नहीं थी। इस प्रकार से अनेक लीलाएं हुई हैं। हम अगर श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और हर व्यक्ति में जो जगन्नाथपुरी धाम आता है, अगर जगन्नाथपुरी धाम का श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का महत्व समझना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, तभी हमें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होता है। क्योंकि 1-2 दिन में हम आप कितना भी कथा सुनेंगे तो अलग अलग नाम सुन के, अलग अलग जगह देख के ऐसा लगेगा हम अभी यहाँ पर आए भी थे कि नहीं। जो हम चैतन्य चरितामृत का थोड़ा पठन करते हैं और फिर यहाँ पर आएंगे, फिर हम यहाँ पर अगर इस सिद्ध गोपी के प्रांगण में जो छाया चित्र है वो देखेंगे तो हमें सब लीलाओं का थोड़ा याद आता है कि हरिदास ठाकुर जी की लीलाएं कैसे हुई थी। गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तव्य था 18 साल, तो उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके माध्यम से सर्वोच्च वैष्णव सदाचार का प्रदर्शन किया। एक आदर्श सन्यासी के रूप में उनका आचरण रहा और उन्होंने सभी जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए, चाहे वो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान हो, चाहे कोई बहुत ही गरीब, कोई बहुत ही दुखी पीड़ित रोगी व्यक्ति हो, उसका भी उन्होंने उद्धार किया। कोई बहुत ही बड़ा पापी व्यक्ति हो, विषयी व्यक्ति हो, या कोई बड़ा मायावादी सन्यासी रहा हो, इन सब का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। और उन्होंने इसी जगह से अपने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की है। जगन्नाथपुरी ये संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत का केंद्र रहा है। गंभीरा में बहुत ही अंतरंग भाव का अनुभव किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो हमारे बहुत सारे लोगों की समझ से परे भी हो सकता है। उनके जो निकट पार्षद थे उनके साथ उन्होंने इन भावों का आस्वादन किया और संपूर्ण जग के सामने कृष्ण प्रेम की महिमा का प्रदर्शन किया, जिसका जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत की अंत्यलीला में आता है। और इस जगह का जो महत्व है, यहाँ पर हम बैठे सिद्ध गोकुल नाम है इस जगह का। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इनका यह निवास स्थान रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के बाद, उसके बाद हरिदास ठाकुर आए उनके पास उनके सानिध्य के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने सबसे ज़्यादा पात्र व्यक्ति, लेकिन उनका जन्म जो यवनपुर में हुआ था उसके कारण वो जगन्नाथ मंदिर नहीं जाना चाहते थे और सब भक्तों के भी पास में नहीं रहना चाहते थे। उनको लगता था कि मेरा जो संघ है वो सब भक्तों के लिए अपवित्र संघ हो सकता है, इसलिए दूर ही रह के भजन करते थे। इस
इस जगह का चुनाव किया था श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने। और चैतन्य महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ दर्शन के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से दर्शन करके आएंगे तो भगवान का महाप्रसाद लेके आते थे और हरिदास ठाकुर जी को यहाँ पर जगन्नाथ का महाप्रसाद देते थे। अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रसाद हरिदास ठाकुर के लिए लाते थे। यहाँ से सीधा चक्र दर्शन होता था। अभी सब घरों के कारण हम यहाँ से सीधा चक्र दर्शन नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप यहाँ पर निवास कीजिए और चक्र भगवान जगन्नाथ का चक्र रूप में दर्शन करिए और यहाँ पर नाम जप आपका करते रहिए। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा बहुत धूप होती है इधर, ठाकुर जी तो जब ऐसे ही धूप में करते रहते हैं, तो उन्होंने एक बकुल वृक्ष का एक छोटा टहनी यहाँ पर बो दिया और उसका एक बहुत ही बड़ा वृक्ष बकुल वृक्ष उग गया उस टहनी से। और तब से यह जगह सिद्ध बकुल करके जाना जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी लीलाएं हुई। हरिदास ठाकुर जी हम उनको नामाचार्य के रूप में जानते हैं। हर रोज 3 लाख नाम भगवान के नामों का जाप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य का जो ओहदा देते हैं वो ओहदा किसी जन्म के कारण या किसी उनकी उपलब्धि के कारण नहीं देते। उनका भगवान के नाम में जो अगाध श्रद्धा था, निष्ठा था, उस निष्ठा के आधार पर हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य का ओहदा दिया जाता है। जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही व्यक्ति को दिया है, श्री हरिदास ठाकुर जी को। और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न थे उनके वैष्णव सदाचार को देख के, उनका जीवनी का जो जीवन यापन जिस तरह से करते थे, केवल भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते। और ऐसे ही नहीं, नाम का उच्चारण तो करेंगे, कोई कहेगा कि भाई नाम उच्चारण हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रचार भी करते थे लोगों को। हम सुनते हैं मायापुर नवद्वीप में उन्होंने कई सारे अलग अलग तरह के लोगों को प्रचार किया। हम जो विख्यात कथा सुनते हैं जगाई मदाई की कथा, उस कथा में हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु इन्होंने जो सबसे उस काल के हम कह सकते हैं पापी या धर्मभ्रष्ट व्यक्ति थे, सबसे पाप आचरण में अग्रगणी व्यक्ति थे जगाई और मधाई, उनका रूपांतर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु इनके प्रचार कार्य के कारण शुद्ध वैष्णव में हुआ था। और इस प्रकार से एक बार 2 बार उनको प्रलोभन भी दिया गया। एक वेश्या ने उन्हें उत्तेजित करने का प्रयत्न किया और हरिदास ठाकुर के शुद्ध भक्ति में संग के कारण वो वेश्या का रूपांतर भी एक शुद्ध वैष्णव के रूप में हो गया। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने एक आदर्श नाम आचार्य का जो जीवन प्रस्तुत किया हमारे सामने, वो हम सबके लिए, गौड़ीय वैष्णव समाज के सब सदस्यों के लिए, भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्थान है। और इस स्थान पर हम उनकी कृपा याचना कर सकते हैं कि हमें जो उनका भगवान नाम में निष्ठा, रुचि, श्रद्धा है, उसका थोड़ा बिंदु में हमें प्राप्त हो जाए। उनके वैष्णव सदाचार के जो थोड़े गुण हैं उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त हो। उन्हें 22 बाजार के चौकों में फोटो से पिटा गया था और उनको बोला गया था कि भैया आप भगवान के नाम का जप छोड़ दीजिए, खाली हम आपको छोड़ देंगे। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे शरीर के आप टुकड़े में करेंगे, खंड खंड भय दे यदि जाए प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़े हरि नाम, फिर भी मेरे मुख से भगवान का हरि नाम नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार की श्रद्धा, निष्ठा अगर हमें उनकी कृपा से थोड़ी बहुत भी उत्पन्न हो जाए हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन सफल है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सामने उनका आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने स्वयं के हाथों से उनका देह जो था, उनके तिरोभाव
भाव के साथ हुई। उनका उत्सव बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्होंने आयोजन किया था, सब जगत को दिखाने के लिए कि हरिदास ठाकुर यह सबसे श्रेष्ठ नाम सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो सबसे श्रेष्ठ प्रेरणा स्थान हम सबके लिए श्री हरिदास ठाकुर है। और हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव भी इसी जगह पर हुआ था और उसके लीला का बहुत विस्तृत वर्णन है। अगर आप कभी समय मिले तो यहाँ पर बहुत सारे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत के लेख लिखे हुए हैं, इसमें सब वर्णन किया गया है। तो कभी आपको समय मिले तो यहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं, या फिर चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तृत वर्णन है। तो इस प्रकार से